हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बिहार के आपके इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे आपके वीर कुंवर सिंह हो गए, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह हो गए, विलायत अली हो गए, मजरूल हक हो गए। तो इन लोगों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। हर बार टीआरई 3 जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें करीब 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसके अलावा आपका टीआरई 2 में भी था, टीआरई 1 में भी प्रश्न आए थे। तो इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप टीआरई 3 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो गारंटी है कि आराम से 3 से 4 नंबर का प्रश्न आप इसी वीडियो से कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो स्वतंत्रता सेनानी हमने लिया है वह है वीर कुंवर सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीआरई 1 में भी आया था इनसे प्रश्न, टीआरई 2 में भी आया था और टीआरई 3 में भी आया था। तो वीर कुंवर सिंह की बात करें तो इनका जो जन्म है यह 13 नवंबर 1777 ईस्वी को जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा, जगदीशपुर में उनका जन्म हुआ था। और कुंवर सिंह का जो है कि सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। यह भी लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वह 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें वह जो है कि महानायक थे और सिपाही थे। और उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जगदीशपुर ने, वह आपके जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कहाँ से, तो जगदीशपुर से उन्होंने विद्रोह किया था। और 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह की सेना ने पराजित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ था कि कुंवर सिंह की जो सेना थी वह जो है वह जो कैप्टन ली ग्रांट की सेना थी उसको जो है कि पराजित कर दी थी। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि किस तारीख को किए थे, तो 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। अगला है, और उसके बाद 23 अप्रैल विजय दिवस के रूप में मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विजय दिवस के रूप में मनाया गया, इनको याद रखिएगा। और इस युद्ध में कुंवर सिंह जो थे वह बुरी तरह घायल हो गए थे और 2 दिन पश्चात, मतलब 2 दिनों के बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि जो कुंवर सिंह थे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो यह 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। और किस दिन जीते थे, तो 23 अप्रैल 1858 को उनकी सेना जीत जाती है, और जिसमें कि वह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उसके 2 दिन बाद वह मर जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि इससे हर बार प्रश्न आता है। अगले आपके हैं विलायत अली। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें विलायत अली के बारे में तो यह भी इम्पोर्टेंट है। और यह बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए जो वहाबी आंदोलन था उसके यह प्रमुख नेता थे। जी हाँ दोस्तों, वहाबी आंदोलन के यह प्रमुख नेता थे। इन्होंने 1826 ईस्वी में पश्चिमोत्तर सीमांत में वहाबी आंदोलन को संगठित किया था और 1836 के बाद सिताना के वहाबी राज्य में प्रमुख रहे थे। तो इसको आप याद रखिएगा, कहाँ पर इन्होंने वहाबी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। और 1826 में जो पश्चिमोत्तर सीमांत में वहाबी आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला आपके हैं मजरूल हक। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जिनको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं उनके बारे में आप अच्छे से देखिएगा। वैसे हमने बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं लिया है, 7-8 सेनानी हैं, तो इन लोगों के बारे में अगर आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे देखने के लिए। अगला है मजरूल हक के बारे में बात करें तो इनका जन्म पटना जिले के
मनेर थाने के बाहपुरा ग्राम में कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1866 को एक जमींदार परिवार में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 22 दिसंबर 1866 को एक जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जब मौलाना साहब वकालत पढ़ने के उद्देश्य से इंग्लैंड यह गए तो उन्होंने संपूर्ण भारत को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से वहाँ पर अंजुमन ए इस्लामिया नामक एक संगठन गठित किया। जी हाँ दोस्तों, कौन सा संगठन गठित किए थे? तो मजरूल हक जो थे वह अंजुमन ए इस्लामिया नामक संगठन गठित किए थे। और 1 दिसंबर 1916 को जब बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई तो उन्हें सभापति चुना गया था। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ कि जब बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1916 को, इस डेट को भी आप याद रखिएगा 1 दिसंबर 1916 को, तो उनको जो है कि सभापति चुना गया। और उनका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो उन्होंने पत्र प्रकाशित किया था वह था द मदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा जाता है द मदरलैंड नामक पत्रिका किसकी थी? तो यह जो है कि मजरूल हक की थी। तो इनको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम पर अगर आप फॉलो किए रहेंगे तो वहाँ पर जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक देते हैं, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी शेयर करते हैं। तो इसलिए हमको फॉलो जरूर करिए। अगले आपके हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए, इस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बात करें तो इनका जन्म 10 नवंबर 1871 के शाहाबाद जिले के मुरार गांव के एक कायस्थ कुल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कायस्थ कुल में इनका जन्म हुआ था 1871 ईस्वी में। और वर्तमान में इनका जो गांव पड़ता है बिहार में वह बक्सर जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो बक्सर जिले में इनका गांव पड़ता है। और वे भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछा गया है कि संविधान सभा के यह अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। तो इनको आप याद रखिएगा, ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य तथा प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान थी। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो है कि यह प्रथम भारतीय थे जिनको कि गवर्नर लॉर्ड्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य थे और जो है प्रिवी काउंसिल हेतु इनको सदस्यता भी प्राप्त थी। तो इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनके बारे में आप याद करिए। ये ज़्यादातर जो पूछते हैं कि वे भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। और उसके बाद जो है कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में वह किसको बना दिया जाता है? तो वह राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के यह प्रथम राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था यह 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था? तो सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव पर जो है वह राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। कितनी तारीख को? तो 3 दिसंबर 1884 को। और वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को 3 बार सुशोभित किया था। कितनी बार? तो 3 बार जो है कि वह सुशोभित किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को। और उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में भी वह महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। और 1946 से 47 तक जो है वह संविधान के निर्मात्री सभा का स्थायी अध्यक्षता किए थे और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जी हाँ दोस्तों, वह जो है
कि संविधान के निर्मात्री सभा में स्थायी अध्यक्षता किए थे और उसमें जो है कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, तो इसलिए इनसे प्रश्न पूछता है और यह आपके बिहार के हैं तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगले आपके हैं अनुग्रह नारायण सिंह। जी हाँ दोस्तों, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुग्रह नारायण सिंह की अगर हम बात करें तो यह बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध हैं। किसके नाम से? तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म जो है वह 18 जून 1887 को औरंगाबाद में हुआ था। कहाँ पर? तो औरंगाबाद में इनका जो है कि जन्म हुआ था 18 जून 1887 को और गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। क्या किए थे? तो गांधी जी जब आह्वान किए थे असहयोग आंदोलन का तो यह उस समय वकालत करते थे, तो इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दिया था। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जो है यह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री थे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में तो यह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे और जो है कि यह सह वित्त मंत्री भी थे, तो इनको याद रखिएगा। इन्होंने महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद के साथ में चंपारण सत्याग्रह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो 1917 का चंपारण आंदोलन हुआ था उसमें जो है कि इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी जी के साथ में, तो इसको आप याद रखेंगे। अगले आपके हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, श्री कृष्ण सिंह। अगर हम श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो श्री कृष्ण सिंह को जो है वह बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। वहीं पर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। और जननायक के नाम से किसको जाना जाता है? तो जननायक के नाम से अगर हम बात करें तो वह आपके कौन से हो जाएंगे? कर्पूरी ठाकुर जी हो जाएंगे। वहीं पर अगर दोस्तों अगर हम बात करें आपको लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है तो आप बताइएगा इसका कमेंट करके। अगले आपके हैं श्री कृष्ण सिंह। चलिए जो है कि हम श्री कृष्ण के बारे में देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की तो इनको बिहार केसरी के नाम से तो जाना ही जाता था, साथ ही में जो है कि भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी यही थे। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही थे जो कि 1946 से 1961 तक थे। जी हाँ दोस्तों, 1946 से 1961 तक यह आपके बिहार के मुख्यमंत्री थे। आपको लग रहा होगा 1946 में, तो देखिए 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें भी यह मुख्यमंत्री थे और जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जब सरकार बनी तब भी यही जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो इनको याद रखिएगा। इनका जो जन्म है वह 21 अक्टूबर 1887 को खानवा में हुआ था। खानवा यानी कि बंगाल में इनका जन्म हुआ था और बिहार में वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें बिहार की तो 1916 का जो होम रूल आंदोलन हुआ था उसमें जो है कि श्री कृष्ण सिंह ने जो है वह आपका नेतृत्व किया था और यह बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अगर बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन थे तो वह आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो थे वह बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे। वहीं पर अगर बात करें विनोबा भावे की तो यह भारत के प्रथम सत्याग्रही थे और जो जवाहरलाल नेहरू थे यह भारत के द्वितीय सत्याग्रही थे। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनसे प्रश्न बनता है। अगला आपका है कि वर्ष 1937 में केंद्रीय असेंबली और बिहार असेंबली दोनों के सदस्य चुने गए थे। जी हाँ दोस्तों, 1937 का जो असेंबली हुआ था उसमें केंद्रीय असेंबली में और बिहार असेंबली में दोनों में यह सदस्य चुने गए थे। अगले आपके हैं जयप्रकाश नारायण। इनसे प्रश्न आपका TRE 1 में भी था, TRE 2 में भी था, तो इसलिए आप इनके बारे में अच्छे से देखिएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है वह सारण जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों,
अगर बात करें तो इनका जन्म जो है वह सारण जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पर 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और वर्ष 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी का गठन किया था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था और वर्ष 1954 में इन्होंने इस पार्टी को छोड़ करके विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से स्वयं को जोड़ लिया था। जी हाँ दोस्तों, जो आपके विनोबा भावे जी थे, जब 1954 ईस्वी में यह भूदान आंदोलन चला रहे थे तो उसमें यह अपने आप को जोड़ लिए थे और सत्ता की राजनीति से स्वयं को अलग कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखना है कि यह सत्ता की राजनीति जो थी उससे स्वयं को अलग कर दिए थे, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और उसके आगे है कि 1958 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो जयप्रकाश नारायण थे इनको जो है कि भारत रत्न कब मिला था? तो इनको भारत रत्न 1998 में मिला था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए इस साल भी जो है कि किसी को भारत रत्न मिला है, किसको भारत रत्न मिला है? बिहार के ही हैं, तो आप उनके बारे में कमेंट करके बताइए। बहुत ही फेमस हैं और बता दें हम आपको कि उनको जननायक के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें लिखा यह भी गया है कि 1965 में मैक्से से पुरस्कार प्राप्त किए थे। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1965 में इनको जो है वह मैक्से से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसलिए यह भी आप याद रखिएगा। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो याद करने वाली चीज़ है वह यह है कि 1998 में उनको भारत रत्न मिला था और इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। तो और एक चीज़ और बता दें कि पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा भी आपके जयप्रकाश नारायण सिंह जी ने दिया था, तो यह भी आप याद रखिएगा। यह प्रश्न आपका पूछा गया था। अगले आपके हैं जगजीवन राम। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे तो प्रश्न कई बार बीपीएससी द्वारा पूछा गया है जगजीवन राम के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करें तो जगजीवन राम को दलितों का मसीहा के नाम से यह प्रसिद्ध है और जगजीवन राम का जो जन्म है यह 5 अप्रैल 1908 को बिहार में स्थित भोजपुर के चंदवा गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के भोजपुर के चंदवा गांव में हुआ था। इनको दलितों के मसीहा के नाम से यह फेमस थे और इन्होंने वर्ष 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी तक के अधीन जो है कि मंत्रिमंडलों में विभिन्न विभागों के प्रधान के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया था। जी हाँ दोस्तों, कब से? तो 1937 से लेकर के जो है जब तक इंदिरा गांधी जी थे तब तक जो है कि इन्होंने विभिन्न विभागों में अपने जो है कि दायित्व का निर्वहन किया था और 1977 में मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री भी बने थे। जी हाँ दोस्तों, जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी तो उसमें यह जो है कि मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री भी बने थे, तो इनको याद रखिएगा। और इनकी जो मृत्यु है यह 6 जुलाई 1986 ईस्वी को हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, जगजीवन राम की मृत्यु कब हुई थी? तो यह 6 जुलाई 1986 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इस चीज़ के बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने आपके बिहार के जो है वो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे जो है कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और कई बार पूछे गए हैं। अगर आप इन जो है कि हमने 9 स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात किया, अगर आप इन 9 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि आपको ज़्यादातर प्रश्न जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आते हैं इन्हीं सब लोगों से मिल जाएंगे। तो चलिए यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।